जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 8 राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग उसको देखेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन सा कितना जो टॉपिक है कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे अच्छे से, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, जितना भी अनुच्छेद देखे थे। ठीक है, देखिए यहाँ से अब हम लोग इसको क्वेश्चन देख लेते हैं और ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग इसी से ही थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उसको थोड़ा दूसरे तरीके से मॉडिफाइड करके ही क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। देखिए, ए ब्रिटेन से, बी आयरलैंड से, सी पूर्व सोवियत संघ से, डी फ्रांस से। देखिए ये प्रश्न यूपी पीसीएस 1994 और एसएससी 2011 में पूछा गया है। समझ पा रहे हैं ना कि एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा है, कई बार तीन बार पूछा जाता है, कई बार थोड़ा सा उसमें डिफरेंस करके पूछा जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। ज़रूर आंसर इसमें कमेंट कीजिएगा। उसके बाद से देखिए दूसरा प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। ए सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, बी सामाजिक लोक सॉरी पहला है ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, या फिर डी गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, तो हम लोग उद्देश्य भी देखे थे इसमें, तो इसमें ज़रूर बताइएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। उसके बाद से देखते हैं तीसरा प्रश्न। हाँ, इसको देखिए, ये आईएएस 2002 में पूछा गया था और आरआरबी 2004 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो ये भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सब जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद से देखिए तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ठीक है, देखिए ए संविधान की प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, सी यानी कि नौवां अनुसूची में, या फिर मौलिक कर्तव्य में। देखिए ये प्रश्न एसएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद से देखिए चौथा प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक ए मौलिक अधिकार है, बी मौलिक कर्तव्य है, सी आर्थिक अधिकार है, या फिर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। देखिए ये यूपी पीसीएस 1998 और 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये सबको हम लोग देखे थे बहुत अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक का प्रावधान है, यानी कि पृथक करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, या फिर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर डी मौलिक कर्तव्य में। ये एसएससी 2001 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ ठीक है ना, ये 2001 है। देखिए छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, या फिर डी सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
एक तरीके से ये भी यही पूछना चाह रहा है कि क्या ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम लोग उद्देश्य जान रहे हैं तो पता भी चल जाए कि किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, है ना, या फिर इसको संविधान में जोड़ा गया था, क्यों जोड़ा गया था, बस यही जानना है। फिर आंसर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए प्रश्न 7वां है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की स्थापना सम्मिलित की गई है। ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी संविधान की तीसरी अनुसूची में, और सी है 9वीं अनुसूची में, और डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए ये आरआरबी एएसएम 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, हम लोग सारे टॉपिक को अच्छे से देखे हैं और ये कंप्लीट है। ठीक है, इससे बहुत अच्छे से आप नोट्स बना सकते हो। और ये आपको परफेक्ट लग रहा है ना कि हम लोग पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बाद से उसके क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, ताकि एक तरीके से तो हम लोगों ने कितने अच्छे से समझा है चैप्टर को ये भी समझ में आता है, प्लस ये भी समझ में आता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, किस चीज़ को और ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए 8वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। देखिए ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर बी मौलिक अधिकार, या फिर सी प्रस्तावना, या फिर डी उपयुक्त सभी। देखिए ये प्रश्न भी 2 बार पूछा गया, एक आरआरबी 2004 में और एसएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, देखिए ए श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, दूसरा स्वशासन, बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, या फिर सी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, डी है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। देखिए ये एक बार आरआरबी 2000 में पूछा गया था, और एक बार एसएससी 2002 में, और फिर इसी क्वेश्चन को 2011 में पूछा गया था। और हम लोग काफ़ी जो गांधीवादी है, ठीक है, उदारवादी है, समाजवादी है, सबको अलग अलग करके हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे। ठीक है, वो इसीलिए देखे थे क्योंकि ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक, 10वां प्रश्न देखिए, समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 39 ए, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 44। इसको मैं उस समय भी बताया था पढ़ाते समय कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद, तो आपको याद होगा। ठीक है, ये आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखिए 11 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। इसमें ए है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी सामाजिक आर्थिक कल्याण निश्चित करना, सुनिश्चित करना, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, डी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये भी उद्देश्य से पूछा गया प्रश्न है, और ये 2018 में पूछा गया है। इससे पहले 3 बार पूछ लिया गया इस प्रश्न को। 12 प्रश्न देखिए, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य हेतु समान वेतन, और डी सूचना का अधिकार। देखिए ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया था, फिर 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके का प्रश्न बनता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? देखिए, ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकवादी, सी गांधीवादी और डी उपरोक्त सभी। ये भी यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देख रहे हैं ना, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार थोड़ा बहुत चेंजेस करके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भाग नहीं है? ए समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, बी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, और सी है स्वायी विधि यानी कि पर्सनल लॉ का संरक्षण, या फिर डी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। देखिए, ये एनडीए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।